हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास एसएल क्लासेस में। मैं सुनील लवंशी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कुछ 10th क्लास के फॉर्मूले और वैल्यूज़ हमको याद होना चाहिए। उसमें से कुछ वैल्यूज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये वैल्यूज़ आपने पहले भी पढ़ी है। साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90, कोसेक की, कोस की, सेक 10, कोट की। तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि पाई इज इक्वल टू होता है 180। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पाई बाई 2। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 6, 3 6 18 तो 60 डिग्री। 4 से डिवाइड कर देते हैं ये बन जाता है 45 डिग्री। एंड 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है 30 डिग्री। ये चीज़ हमने 11th में भी पढ़ी है, फिर से एक बार और इसको हमने रिकॉल किया। तब देखिए, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम इसको 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में इसको समझना मुझे लगता है कि बहुत लेंथी हो जाता है और एक साथ इतने कंसेप्ट पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। एक एक करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। तो देखिए, 30 डिग्री क्या है? पाई बाई 6। तो इसको अपन 30 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 45 क्या होता है? पाई बाई 4। इसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं। कोस पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 3, कोसेक पाई बाई 2। इसी से प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी कोस पाई बाई 6, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 2, सेक पाई बाई 6, सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 2, फिर 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 2। इसी प्रकार से कोट पाई बाई 6, कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 3 एंड कोट पाई बाई 2। तो देख लिया आपने ये वैल्यूज। अब देखिए कि अगर मान लिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? एक्स। थीटा क्या है? कोई भी एंगल है। जैसे ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री की जगह क्या रख दिया अपन ने? थीटा रख दिया। अब इसकी वैल्यू 1/2 थी तो उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तब ये साइन इधर जाकर, साइन इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाता है? साइन इनवर्स एक्स बन जाता है। इनवर्स को लिखते हैं ऊपर -1। तो थीटा यही रह गया, साइन इनवर्स एक्स बन गया। तब देखिए, जिस तरह से ये 1/2 है तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या लिखते हैं अपन? पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स कितनी वैल्यू है इसकी? पाई बाई 2 की पाई बाई 2 90। तो ये कितना हो जाता है? 1। एक बार और देखेंगे, इसी से समझ लेते हैं कि साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2। तब ये पाई बाई 6 यही रह जाता है। तो ये क्या बन जाता है? साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? पाई बाई 6। तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू
इसी तरह से आप किसी की भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये cos 45 ले लीजिए, cos 45 को आप क्या लिखते हैं, cos π/4 और इसकी वैल्यू 1/√2 है। अब इसको देखिए कि अगर π/4 यही रहेगा तो ये बन गया cos इनवर्स 1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/4। तो ये जो थी प्रिंसिपल वैल्यू सभी की इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्लस वाले बहुत आसान होते हैं, इसको आप एक बार नोट करके रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए मान लो ये नेगेटिव वैल्यूज दे रखा हो। अब ये समझने के बाद प्रिंसिपल वैल्यूज को एक बार और हम समझेंगे कि देखिए फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए tan इनवर्स 1/√3 इसको काय के बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर, तब ये इधर आ जाता है tan थीटा। अब देखते हैं कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, π/6 30 डिग्री की। इसका मतलब अब ये अगर इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, π/6। तो tan इनवर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जैसे कि tan इनवर्स 1/√3 है तो 1/√3 कितने की वैल्यू, π/6 की, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो जाती है। अब ये तो सिंपल सा है। अब माइनस वाले के लिए देखते हैं कि साइन इनवर्स -x इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव अगर हो तो, या फिर साइन इनवर्स कोस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, या फिर कोसेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कोट इनवर्स -x। मान लो यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वैल्यू हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी ए जिसको अपन दे देते हैं साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x एंड टेन इनवर्स -x, ये तीनों एक। और बी कैटेगरी में ले लेते हैं कोस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कोट इनवर्स -x। तो देखिए अगर साइन इनवर्स -x है तो आप इसको माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसको माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसको पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसको पाई माइनस सेक इनवर्स x एंड पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो ये कैटेगरी और ये कैटेगरी आपको लर्न कर लेना है। तब देखिए अगर आपको ऐसा दे रखे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स 1/√2। देखिए साइन इनवर्स -x है, साइन इनवर्स -1/√2 है, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब आपको पता है 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस ऐसा कैसे, 1/√2 कितने डिग्री की, 45 की। तो 45 को हम क्या लिखते हैं, π/4।
तो साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 1/2 की वैल्यू हो गई -π/4। सिमिलरली इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप बना लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको कोस इनवर्स की आ गई, कोस इनवर्स माइनस में आपको निकालना है √3/2 की। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, इस कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की जगह √3/2 लिख देंगे। अब इसको प्लस का ये माइनस नहीं देना, तब कोस इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू पाई माइनस, देखिए √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। अब π/6 अगर लिखते हैं तो कोस इनवर्स माइनस √3/2, इसको सोल्व कर लेंगे। 6 एलसीएम लिया, 6 1 जा 6, पाई माइनस पाई, ये बन जाता है 5π/6। तो ये कोस इनवर्स माइनस √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इस तरह से आप सारी वैल्यू बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसको लर्न कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट और पढ़ेंगे। इस तरह से 3 से 4 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। 10th 11th के फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होते हैं। अगर आपको समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।